अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद मोहसिन अवान। आज हम बात करेंगे बगराम एयरबेस के ऊपर जो कि अफ़गानिस्तान में है और अमरीकी अफवाज हाल ही में उसको खाली करके गई हैं। बगराम एयरबेस को ग्वांतानामो बे क्यूबा की जो जेल थी अमेरिका की, उससे भी तशबीह दी जाती है और इसे अफ़गानिस्तान का ग्वांतानामो बे कहा जाता था। इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हक़ाइक़ हैं अभी तक सामने नहीं आए। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये बगराम एयरबेस बुनियादी तौर पर था क्या। ये अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका का, नेटो का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा था और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई थी। बहुत सारे राज हैं इस बगराम एयरबेस के अंदर, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हक़ाइक़ जो अब जब अमरीकी चले गए हैं तो इनके जाने के बाद बहुत सारी हकीकतों से पर्दा उठेगा, क्योंकि इंसानियत का सबसे पुरसोस जो लोगों के ऊपर, इंसानियत के ऊपर जिस तरह से तशद्दुद किया गया, अफ़गानिस्तान में कैदियों को रखा जाता था इस जेल के अंदर, बगराम एयरबेस जिसे कहा जाता है। और इसके अलावा इसके अगर हम साइज़ की बात करें, शुरू से अगर हम बात करें तो ये इतना बड़ा फ़ौजी अड्डा था कि इसे आप एक छोटे शहर से तशबीह दे सकते हैं। एक छोटा शहर किसी भी मुल्क का, उसके बराबर ये बगराम एयरबेस था। ये फ़ौजी अड्डा था जिसके अंदर बड़ी तादाद में एक शहर बसाया गया था और बहुत सारी सहूलतें यहाँ पर फ़राहम की गई थी। अगर हम इसकी इब्तिदा की बात करें तो 1980 के अंदर सोवियत अफ़वाज ने ये बगराम एयरबेस जो है ये फ़ौजी अड्डा बनाया था। और उसके बाद 2001 में जब अमरीकी अफ़वाज वहाँ पर आई हैं, नेटो वहाँ पर आई है, तो इन्होंने इस अड्डे को अपने कब्ज़े में लिया और उसके बाद इसको नए सिरे से तामीर किया गया। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई बगराम एयरबेस के ऊपर। और ये सिर्फ़ एक फ़ौजी अड्डा नहीं था जहाँ पर फ़ौजी आते हैं, बैठते हैं, ये यहाँ से जाके हमला करते हैं। इसके अंदर एक पूरा शहर था। अगर हम बात करें तो बड़ी तादाद में यहाँ पर रिहायशी कॉलोनियाँ बनाई गई थी, क्लब यहाँ पर मौजूद था, 2 रनवे यहाँ पर मौजूद थे बगराम एयरबेस के अंदर। और अकूबत खाना था जिसमें इंसानियत की तज़लील की जाती थी, मुसलमानों को वहाँ पर ज़लील व ख़ार किया जाता था, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता था। गवांतानामो बे के बाद ये बगराम एयरबेस जो है ये अमेरिका के बदनाम तरीन फ़ौजी अड्डे थे, जहाँ पर कैदियों के साथ इंसानियत सोच सलूक किया जाता था। इसका नाम जो है बगराम का, यहाँ पर जहाँ पर ये फ़ौजी अड्डा है उसके करीब एक गाँव है बगराम, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया बगराम एयरबेस। और जब अमरीकियों ने 2001 में इस फ़ौजी अड्डे को हासिल किया तो 10,000 फ़ौजियों के रहने के काबिल इसको बनाया गया। आज बहुत सारे हक़ाइक़ हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो इससे पहले आपको नहीं बताई गई कि बगराम एयरबेस के हवाले से, क्योंकि ये पूरी दुनिया के अंदर मशहूर फ़ौजी अड्डा है। तो इसके तमाम हक़ाइक़ से आज हम पर्दा उठाएँगे और आपको बताएँगे कि बगराम एयरबेस में बुनियादी तौर पर क्या-क्या था, फ़ौजी वहाँ पर अमरीकी फ़ौजी क्या करते थे, नेटो के फ़ौजी क्या करते थे, कौन-कौन सी सहूलियात वहाँ पर फ़राहम की गई थी। तो जनाब 1980 में सोवियत यूनियन ने ये फ़ौजी अड्डा कायम किया था और उसके बाद 2001 में जब अमरीकियों ने इसका कंट्रोल हासिल किया तो 10,000 फ़ौजियों के वहाँ पर रहने के लिए जो है वो निज़ाम कायम किया गया, सहूलियत फ़राहम की गई। अब आप खुद समझ सकते हैं कि 10,000 अफ़राद के रहने के लिए कितनी जगह दरकार होगी। एक छोटा शहर यहाँ पर बसाया गया, होटल यहाँ पर बनाए गए, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल यहाँ पर तामीर किया गया और उसके बाद फ़ौजियों के रहने के लिए रिहाइशें बनाई गईं, क्लब बनाए गए, रेस्टोरेंट्स यहाँ पर मौजूद थे। और जब अमरीकी वहाँ से गए हैं और क्या-क्या छोड़ के गए, ये एक अलग कहानी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे हम इसी वीडियो के अंदर। तो अमरीकियों ने 2001 में अड्डा हासिल करने के बाद करोड़ों डॉलर इसके ऊपर ख़र्च किए, बम प्रूफ इसकी जो है वो दीवारें बनाई, 10,000 फ़ौजियों के रहने के लिए यहाँ पर जो है जगह बनाई गई। एक नया रनवे बनाया जो कि 3.6 किलोमीटर तवील है और जहाँ पर बड़े कार्गो और बमबार जहाज़ जो हैं वो लैंड करते थे, उनके लिए ये बनाया गया। तैयारों की पार्किंग के लिए 110 जगह ऐसी थी जिनकी हिफाजत के लिए बम प्रूफ दीवारें बनाई गई और 110 जगह कायम की गई जहाँ पर फ़ौजी जो तैयार हैं उनको रखा जाता था। और जो अस्पताल कायम किया गया, 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल ये अस्पताल था जिसमें ट्रामा मरकज़ भी मौजूद था, 3 बड़े और जदीद ऑपरेशन थिएटर मौजूद थे। अमेरिका में जिस तरह की सहूलियात फ़राहम की जाती हैं उस तरह की सहूलियात यहाँ पर रखी गई थी। और दांतों के इलाज के हवाले से एक जदीद क्लिनिक भी यहाँ पर कायम किया गया था। इमारतों में कैद खाने भी मौजूद थे जो अब भी ज़ाहिर बात मौजूद हैं। तनाज़े के उरूज के दिनों में जब अफ़गानिस्तान पर हमला किया गया तो तालिबान कैदियों को यहाँ पर ला के रखा जाता था, उन पर तशद्दुद किया जाता था और उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता था। जी, कुछ वीडियोज़ भी उसकी सामने आई थी। ये जो इंसानियत के सबसे बड़े दावेदार हैं अमरीकी, इन्होंने इंसानियत को जितनी तज़लील इंसानियत की इन लोगों ने की है, जितना ज़लील इंसानियत को इन लोगों ने किया है, इंसानों के साथ जिस तरह का बुरा सलूक इन लोगों ने किया है वो तो कोई कर ही नहीं सकता। ये पता नहीं किस मुँह से इंसानियत की बात करते हैं। कुत्ते छोड़े गए मुसलमानों के ऊपर, मुसलमान कैदियों के ऊपर कुत्ते छोड़े इन्होंने वहाँ पर।
हाथ पांव मुसलमान कैदियों के बांध के, दीवार के साथ उनको बांध के कुत्ते उनके ऊपर छोड़ देते थे। इंसानियत की बात करते हैं, पता नहीं किस मुंह से इंसानियत की बात करते हैं, ये इंसानियत का दर्स देते हैं। ये खुद तालिबान के साथ मुज़ाकरात करें तो सब कुछ जायज़ है, पाकिस्तान करे या कोई और करे तो नाजायज़ हो जाता है। चीन और रशिया को बताया जाता है कि आप अस्करियत पसंदों के साथ बात ना करें, तो जब आप खुद कर रहे हैं तालिबान के साथ पीस जो है प्रोजेक्ट जो अमन की बहाली के लिए, तो वो क्या है? जो ये खुद करते हैं उसको जायज़ समझते हैं, कोई दूसरा करे तो उसको जो है वो गुनाह करार देते हैं। CIA का बहुत बड़ा मरकज़ था यहाँ पर जी, बगराम एयरबेस के अंदर, और अलकायदा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को यहाँ पर रखा जाता था। उन पर जो है वो उनको अज़ियतें दी जाती थी, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें पूछने के लिए, तफ्तीश के नाम पर उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो जहन्नुम बना दी जाती थीं। बगराम एयरबेस जो है वहाँ पर बड़ी-बड़ी सड़कें, बैरिक्स और कुशादा इमारतें मौजूद हैं, अब भी मौजूद हैं, क्योंकि अमरीकी जाते हुए बहुत कुछ तबाह करके चले गए हैं, लेकिन सारा कुछ अभी तबाह नहीं हुआ उनसे। अड्डे पर 2 रनवे मौजूद है बगराम एयरबेस के ऊपर, अगर हम बात करें, जहाँ पर लड़ाका तैयारों के लिए 100 से ज़्यादा पार्किंग के मकामात बनाए गए हैं, और उनको तालिबान से बचाने के लिए या जो भी अगर वहाँ पे हमला करता है उनसे बचाने के लिए बम प्रूफ दीवारें कायम की गई। आप अंदाज़ा करें कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर इंतज़ामात किए गए थे बगराम एयरबेस के, और रातों रात इसको खाली करके चले गए हैं। वो कैसे गए वो भी अब आगे चल के आपको बताता हूँ। एक रनवे जो उसकी लंबाई 12,000 फ़ीट थी और इसे 2006 में तामीर किया गया था। इसके अलावा मुसाफिरों के बैठने के लिए लॉन्च, 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल, बड़े बड़े टेंट्स जो हैं वो लगाए गए थे, यहाँ पर रखे गए थे, ज़रूरत पड़ने पर उनको इस्तेमाल किया जाता था। और दूसरी बात, जो बगराम एयरबेस पर अगर हम छोड़े गए सामान की बात करें, तो हज़ारों की तादाद में बोतलें, खाने के पैकेट्स, जो तैयारशुदा खाना उनके ऊपर पैक था उनके अंदर, वो वहाँ पर छोड़ के गए। इसका मतलब ये है कि अचानक से अमेरिका की तरफ से वाशिंगटन ने इनको ऑर्डर किया कि आप फ़ौरी तौर पर यहाँ पे निकलें, क्योंकि जो तैयारियाँ थी, जो चीज़ें छोड़ के गए, उससे लग रहा है कि अभी फ़ौजियों को इल्म नहीं था कि वो जाएँगे। उनको यही था कि दर्जा बदर्जा ग्रेजुअली यहाँ से हम जो है वो यहाँ से वापस अमेरिका में जाएँगे। लेकिन अचानक से उनको जाना पड़ा, और हज़ारों खाली बोतलें, 35 लाख के करीब अशिया यहाँ पर छोड़ के गए हैं, जिनमें मशरूबात, तैयार खुराक के पैकेट्स और बोतलें वगैरह शामिल थीं। जो अब वहाँ पर जो कमांडर है जनरल मीर असदुल्ला कोहिस्तानी, जिन्होंने अब बगराम का कंट्रोल संभाल लिया इनके जाने के बाद, अमरीकियों के वहाँ से निकलने के बाद, तो उनका ये कहना है कि रातों रात ये गए हैं, और हमें अफवाहें मिली थी कि वहाँ से अमरीकी चले गए हैं। जब सुबह वहाँ पर पहुँचे हैं तो जा चुके थे। उसकी बड़ी वजह ये थी कि पूरे बगराम एयरबेस, यानी एक छोटा शहर पूरा, उसकी लाइट बंद कर दी गई। बिजली को अचानक बंद कर दिया गया जब अमरीकी वहाँ से जाने लगे, और जो पहरेदार बगराम एयरबेस के बाहर अफ़गान फ़ौजी खड़े थे, उन तक को पता नहीं था कि अंदर से अड्डा खाली हो गया है, फ़ौजी चले गए, क्योंकि तैयारों में बैठ के गए तो तैयारे तो आते जाते रहते थे। अब ये नहीं पता था कि इस बार तैयारे जो हैं वो इन काबिज़ फ़ौजियों को, जिन्होंने तबाह कर दिया, पूरे अफ़गानिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया, अपना असलहा बेचा, लोगों को लड़ाया, और अब अफ़गानिस्तान को और तबाही के दहाने पर छोड़ के अब रातों रात लाइट बंद की, बिजली बंद की, और यहाँ से निकल गए। अब अगर हम अफ़गान फ़ौजियों की बात करें, तो एक अफ़गान फ़ौजी ने यहाँ तक कहा कि अमरीकियों ने बगराम को छोड़ दिया है, और इस बात की तस्दीक हुई है कि बेस को पहले से खाली किया जा चुका था, और जिस अंदाज में फ़ौजी अड्डे को खाली किया गया है, अमेरिका ने 20 साल के दौरान बनाई जाने वाली अपनी साख एक ही रात में ख़राब कर ली है। ये एक अफ़गान फ़ौजी का कहना था, और ये बिल्कुल ठीक है। जहाँ पर 20-21 साल आप जुल्म के पहाड़ तोड़ते रहे, हज़ारों फ़ौजियों के साथ अरबों डॉलर की सरमायाकारी करके आप मौजूद रहे, आप रातों रात निकल गए, और जिस जगह से निकले उसके पहरेदारों को भी नहीं पता कि आप जा रहे हैं। इस तरीके से जो बगराम एयरबेस को छोड़ा गया, ये इंतहाई जो है शर्म का मुकाम है अमरीकियों के लिए, कि जहाँ पर आपने 20 साल जुल्म के पहाड़ तोड़े, आप वहाँ से इस तरीके से जा रहे हैं डर के मारे कि कोई जो है किसी को पता ना चल जाए कि हम यहाँ से निकल रहे हैं। आप दूसरी बात ये करते हैं जी, 650 के करीब अमरीकी फ़ौजी अभी भी अफ़गानिस्तान में मौजूद रहेंगे, जिसको कहा यह जा रहा है कि सफारतकारों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, काबुल के बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई अड्डे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और उसके लिए यहाँ पर रहेंगे। लेकिन बड़ा जदीद असलहा अफ़गान फ़ौज के पास मौजूद है। अल्लाह करे अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम हो, जो तमाम स्टेक होल्डर हैं अफ़गानिस्तान के, अब आपस में मिल के बैठें और आपस में मुज़ाकरात करें, अमन को जगह दें, जमहूरियत को जगह दें, और सियासी निज़ाम जो है उसको आगे बढ़ना चाहिए। अमरीकियों ने 20-22 सालों में वहाँ पर कुछ नहीं किया, कुछ नज़र नहीं आता कि वो करके गए। अगर मैं थोड़ा सा जायज़ा लूँ, अगर आपको बताऊँ कि इस पूरी जंग के दौरान हुआ क्या, 47,000 अफ़गान शहरी जो हैं वो शहीद हो गए, 70,000 के करीब अफ़गान सिपाही जो हैं इस जंग के दौरान शहीद हुए। तो अगर पाकिस्तान की बात करें, इसी जंग की वजह से पाकिस्तान के 75,000 से ज़ायद आम शहरी, सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे जवान
आर्मी के जवान जो है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए, तो किस मुंह से अभी भी अफ़गान सदर हामिद जो अशरफ गनी है, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान अमन के लिए जो है वो संजीदा नहीं है। भाई, आपसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है अमन की। पाकिस्तान ने आपसे ज़्यादा कीमत अदा की है अमरीकियों के वहाँ पर रहने की। मतलब शर्म आनी चाहिए। पता नहीं किस तरह से इस तरह की बातें करते हैं। हमारी आर्मी ने, हमारे जवानों ने जिस तरह से कुर्बानियाँ दी हैं इस जंग के अंदर, आपने शायद नहीं दी होंगी। आपके वॉरलॉर्ड्स अब भी लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अल्लाह करे कि उनको अकल आए, वो लड़ना बंद करें और अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमन कायम हो। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा चाहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम हो। जो बगराम एयरबेस को रात की तारीकी में लाइट बंद करके छोड़ के चले गए, 20-22 साल तबाह करने के बाद अफ़गानिस्तान को, वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर अमन आए। पाकिस्तान चाहता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान इफेक्टिव हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसानात हमने उठाए हैं। यहाँ पर 75,000 से ज़्यादा हमारे शहरी शहीद हुए और 75,000 जानों का मतलब यह है कि 75,000 घर तबाह हो गए। अगर पाकिस्तान की बात करें, इसी जंग की वजह से पाकिस्तान के 75,000 से ज़्यादा आम शहरी, सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे जवान, आर्मी के जवान जो है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए, तो किस मुंह से अभी भी अफ़गान सदर हामिद जो अशरफ गनी है, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान अमन के लिए जो है वो संजीदा नहीं है। भाई, आपसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है अमन की। पाकिस्तान ने आपसे ज़्यादा कीमत अदा की है अमरीकियों के वहाँ पर रहने की। मतलब शर्म आनी चाहिए। पता नहीं किस तरह से इस तरह की बातें करते हैं। हमारी आर्मी ने, हमारे जवानों ने जिस तरह से कुर्बानियाँ दी हैं इस जंग के अंदर, आपने शायद नहीं दी होंगी। आपके वॉरलॉर्ड्स अब भी लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अल्लाह करे कि उनको अकल आए, वो लड़ना बंद करें और अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमन कायम हो। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा चाहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम हो। जो बगराम एयरबेस को रात की तारीकी में लाइट बंद करके छोड़ के चले गए, 20-22 साल तबाह करने के बाद अफ़गानिस्तान को, वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर अमन आए। पाकिस्तान चाहता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान इफेक्टिव हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसानात हमने उठाए हैं। यहाँ पर 75,000 से ज़्यादा हमारे शहरी शहीद हुए और 75,000 जानों का मतलब यह है कि 75,000 घर तबाह हो गए। कितने सुहागनें हमारी उजड़ी हैं, कितने जनाजे हमने दफनाए हैं। आपको अंदाज़ा नहीं इस चीज़ का। आप इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान जो है वो अमन प्रोसेस के अंदर, अब तालिबान वहाँ पर कब्ज़ा कर रहे हैं। तालिबान को, जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया अफ़गान सदर को कि अब तालिबान को जंग जीतती हुई नज़र आ रही है, तो वो किस तरह हमारी बात सुनेंगे। तालिबान अगर हमारी बात नहीं सुनते तो इसमें हमारा क्या कसूर है। जो हम कर सकते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की हुकूमत जो कर सकती है वो कर रही है। आपके लोग हैं, आप उनके साथ लड़ते हैं, एक एक सूबे के लिए आप लोगों को मारते हैं, तो आप इन मामलात को देखें, दूसरे के ऊपर इसका ना डालें जो इल्ज़ाम है। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अफ़गान अमन को चाहता है और जो बगराम एयरबेस को इस तरह छोड़ के जाते हैं और वहाँ पर अपनी सारी चीज़ें, तैयार खुराक तक छोड़ के चले जाते हैं, उनसे पूछें उन्होंने वहाँ पर क्या किया। 20-22 साल बाद के बाद भी अगर वो जा रहे हैं और आपको लगता है कि काबुल अब भी हाथों से निकल जाएगा, तो इसका मतलब है, साफ ज़ाहिर है कि 20-22 साल आपने तबाह कर दिया अफ़गानिस्तान को और कुछ भी हासिल नहीं किया वहाँ पर। अब अगर बात करें अखराजात की, तो 20 खरब 260 अरब डॉलर इस जंग के दौरान अमेरिका ने ख़र्च किए हैं। तो इसके ऊपर हम अलग से वीडियो करेंगे अखराजात के ऊपर। और जो तालिबान इस वक्त जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ सूबों के ऊपर कब्ज़ा करते जा रहे हैं और अफ़गान हुकूमत की क्या जो पोजीशन है वो इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आज हमने आपको बताया कि बगराम एयरबेस के अंदर जो सूरत हाल, उस हवाले से कि बगराम में किस तरह से और क्या क्या छोड़ के अमरीकी वहाँ से गए हैं। आप चैनल का ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगले वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे और आपको हक़ाइक़ के ऊपर मबनी और बहुत सारी चीज़ें जो इंशाल्लाह हम बताते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।